Good morning, students. We are going to discuss our exercise of chapter 3. Okay. First question: which of the following is not a natural fiber? Okay. As we have studied, rayon is man-made. Okay, man-made fiber. It is not natural. लोही is the breed of. लोही किसकी breed है? That is of sheep. Okay, C number है. Third question: how many weeks are required for the eggs of silk moth to hatch? Okay, 2 weeks लगते हैं. Okay students. Now fourth question: sheep are reared in. कब उसकी rearing की जाती है? Sheared. कब उसकी shearing की जाती है? That is in the month of summer. Okay, क्योंकि उसको गर्मी अधिक लगती है, उसको sheared कर देने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो कूल रहती है. Number 5, that is silkworms mainly feed on the soam leaves. कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि मेनली सोम लीव्स पर रहती है? That is your मुगा. Okay, sixth one question: which of the following silk is produced when a raw is twisted? Okay, that is your thrown. Now fill in the blanks question. Alpaca is generally found in South America. Okay students, ये कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2: wool and silk fibers are obtained from animals. Okay, एनिमल से कौन कौन से पाए जाते हैं फाइबर्स, उसको लिखना है. तो यहाँ पर हम वूल और सिल्क को लिखेंगे. देन थर्ड वन: सिल्क इज obtained फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म. ओके, सिल्कवर्म से प्राप्त होता है. फोर्थ वन: नेचुरल फाइबर्स आर obtained फ्रॉम. नेचुरल फाइबर्स किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज कॉल्ड एज शेफर्ड. ओके. Sixth one question: the birds, the better the wool. Okay, the fewer the birds, जितना कम से कम उसमें बर्ड्स होते हैं उतनी ही अच्छी किसकी क्वालिटी होगी? वूल की क्वालिटी होती है. नेक्स्ट वन: the eggs are warmed to suitable temperature in an incubator में. ओके, किसमें इसको किसी भी एग की हैचिंग की जाती है? इंक्यूबेटर में रखकर किया जाता है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग ऑफ इट्स कोकून अ सिल्क वर्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू. किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? प्यूपा में. ओके स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली. जो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है उसको तो रीराइट नहीं करना है, लेकिन जो फॉल्स है उसको हमें रीराइट भी करना है. जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क इज obtained फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म. ये आपका क्वेश्चन क्या है? दैट इज करेक्ट. ओके, देन ट्रू है. सेकंड क्वेश्चन: द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीश ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वीट, ग्रीज इज कॉल्ड शीयरिंग. ये आपका रॉन्ग है. यहाँ शीयरिंग नहीं, ये स्कोरिंग है. तो ये फॉल्स है. इसका सही क्या होगा? The process of washing the fleece of sheep to remove dust, dirt, sweat and grease is called scoring होगा. Okay. Then next one, third question: the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. That is correct. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सही है. The damaged or waste cocoon are used to produce raw silk. Okay. जी नहीं, यहाँ पर ये रॉन्ग है. रा सिल्क नहीं होगा, यहाँ पर स्पन सिल्क होगा. ओके, तो क्या लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर? द डैमेज्ड और वेस्ट कोकून आर यूज टू प्रोड्यूस. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? स्पन सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. ओके. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन: व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लीस इज कॉल्ड. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिंग कहते हैं. ओके. देन नेम एनी 2 ब्रीड्स ऑफ शीप फाउंड इन इंडिया. ओके, शीप की 2 वेराइटीज कौन कौन सी हैं? वो दैट आर लोही, LOHI एंड NALI, नाली. रोही एंड नाली. देन थर्ड वन, that is the name the process of removing hair from
द बॉडी ऑफ द शीप, इसको क्या बोलते हैं? शीयरिंग बोलते हैं. देन next, that is your fourth question. Name the sheep that is found in Gujarat and whose wool is used in hosiery. That is Patanwodi. Okay, Patanwodi, Patanwodi. Then fifth question, that is what is the process of taking out threads from the cocoon called? Okay, cocoon से threads को लेना, बाहर करना, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज रीलिंग. देन सिक्स क्वेश्चन, विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन? ओके, सिल्क प्रोडक्शन किस कंट्री में सबसे अधिक होता है? दैट इज इन चाइना. सेवंथ वन क्वेश्चन, नेम टू वूल यील्डिंग एनिमल. दैट इज शीप एंड गोट. शीप और गोट दो ऐसी वैराइटीज हैं जिनसे वूल ऑब्टेन किया जाता है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. What is meant by the rearing of the sheep? Okay, rearing of the sheep किसको बोलते हैं? Now we will study here it. Okay, that is your question number E. First question. Okay, in first question we will study about rearing. Okay, what is the rearing? The rearing of sheep means to look after the sheep by giving them food, shelter and health care. Okay, इसी को हम rearing बोलते हैं. sheep की rearing करने का मतलब हुआ उसका देखभाल करना, किस तरीके से उसको भोजन और रहने के लिए प्लेस और इसके साथ साथ उसका हेल्थ केयर करके करना होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर फाइबर्स? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा एक अंतर आ चुका है. यहाँ पर वैसे एक्चुअली क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? व्हाट इज थ्रोइंग. ओके, अगर ये क्वेश्चन आपका व्हाट इज थ्रोइंग है तो हम लिखेंगे द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क, दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रोइंग. लेकिन अगर क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर फाइबर्स, तो हम चाहें तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. व्हाट आर फाइबर्स के लिए, फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर that are used to make fabrics. okay, फाइबर्स क्या होते हैं? लंबे फ्लेक्सिबल रेसे होते हैं जिनकी मदद से क्या बनता है? फैब्रिक्स यानी कपड़े बनाए जाते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज shearing not hurt the sheep? okay, shearing does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin of sheep is dead. okay, अपर लेयर जो होता है वो डेड होता है, इसलिए शेयरिंग करने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. जैसे हमारे हेयर है, अगर उसे कट किया जाता है तो हमें क्या कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं होती है. व्हाट इज मीन्ड बाय द स्कोरिंग? ओके, स्कोरिंग. फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीश ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, स्वीट, ग्रीज एटसेट्रा इज कॉल्ड स्कोरिंग. ओके, वो प्रोसेस जिससे हम क्या कर सकते हो? हम डस्ट, डर्ट, स्वीट और ग्रीस को हम बाहर करते हों, उसी को हम स्कोरिंग बोलते हैं. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कोकून? ओके, द सिल्की कवरिंग स्पन बाय अ सिल्क वर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून. ओके, जो आपका सिल्की एक कवरिंग होता है जिसके अंदर सिल्क वर्म रहता है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कोकून बोलते हैं. ओके, नाउ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मीन्ट बाय द सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड व्हाट इज इट्स पर्पस? ओके, सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसे कहते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है? द टू इंडिविजुअल्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड एज पेरेंट, दीज आर देन क्रॉस्ड to obtain a new breed of animal having desirable characters both the parents, this is called as selective breeding. okay, एनिमल की दो एक स्पेसिफिक वैरायटी लेना और उनसे एक न्यू वैरायटी को ऑब्टेन करना, इसी को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पर्पज ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके, इसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग का पर्पज क्या होता है, इसको भी क्लियर कर लीजिए. The purpose of selective breeding is to give
टू गेट एनिमल्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड प्रोड्यूस हाई यील्ड ब्रीड्स। ओके, हाई यील्डिंग ब्रीड्स को प्रोड्यूस करना है, इसके साथ साथ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स गेन करना, यही इसका मेन एम होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सिल्क, हाउ डू वी गेट सिल्क फ्रॉम कोको। ओके, सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट शाइनिंग fiber obtained from silkworm. It is separated from the cocoons of silkworms that are reared on large scale. Okay, silk क्या होते हैं, ये फाइन एंड सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट शाइनिंग फाइबर्स होते हैं, और इसके लिए हमको क्या करना होता है, लार्ज स्केल पर सिल्क वर्म का प्रोडक्शन जब हम करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सिल्क प्राप्त होता है। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर रा सिल्क एंड स्पन सिल्क। ओके, रा सिल्क और स्पन सिल्क क्या होते हैं। द फाइबर्स ऑफ कोकून आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल, सो मेनी ऑफ देम आर रील्ड टूगेदर टू yield a stronger thread called raw silk. The inferior quality silk produced by damaged or waste cocoons is called as spun silk. Okay, then B question, on burning silk it gives smell, burning hair give reason. Okay, जब ये जलता है तो जैसे बाल जलने पर स्मेल आता है, वैसा क्यों आता है। सिल्क फाइबर्स on burning gives a smell of burning hair because it is an animal fiber and is made up of protein. ये एनिमल फाइबर होता है, प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसकी स्मेल ऐसी आती है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, with the help of a flow chart only describe the life cycle of spun. Okay, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, ये हमें क्लियर करना है, केवल उसका स्केच बनाना है। ओके, एग ऑफ द सिल्क मॉथ ऑफ मलबेरी लीव्स, देन बी नंबर दैट इज लार्वा कैटरपिलर आर सिल्कवर्म, बी नंबर, देन प्यूपा, देन कोकून, सिल्क मॉथ इमर्जेस आउट ऑफ द कोकून, देन एडल्ट सिल्क मॉथ। इस तरीके से ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द Sortus disease. Okay, Sortus disease क्या होता है। Sortus disease is an occupational disease of wool industry caused by the bacteria Bacillus anthracis. Okay, Bacillus anthracis से एक प्रकार का ये डिजीज जो ये क्रिएट होता है, ये वूल इंडस्ट्रीज को सबसे अधिक ये अफेक्टेड करता है। नाउ बी नंबर, व्हाई इज दिस डिजीज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ओके, इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक ये अफेक्ट करता है इसको। ओके, देन दैट इज गुड क्वालिटी में किनकी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। लोही गुड क्वालिटी वुल ये प्रोड्यूस करते हैं। देन सेम एज नाली कारपेट वुल प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। नाउ सिक्स्थ वन, Why do wool yielding animals have a thick coat of hair on their bodies? Okay, thick coat of hair उनके बॉडी पर क्यों पाई जाती है। The body of wool yielding animal is covered by a thick coat of hair so as to keep their body warm. Okay, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए नेचर ने उनको ये हेयर की कवरिंग दिया हुआ है। The sheep आर देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, वाई इज शेयरिंग डन इन समर। ओके, गर्मियों में ही क्यों किया जाता है, बाल क्यों उनके जो भेड़ होती हैं उनकी बाल को क्यों काटा जाता है शिप्स के। शिप्स आर sheared in the summer so that they do not feel the heat, इस तरीके से उनको अधिक गर्मी नहीं महसूस होती है। The hair of sheep grow again before the onset of winters and protect them from cold. इस तरीके से जैसे ही शुरू होता है आपका सर्दी शुरू होने के पहले उनके बॉडी पर फिर से हेयर आ जाता है और वो उनको गर्मी से सर्दी से उनको बचाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ फ्रॉम दियर सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ से कैसे आपकी सिल्क क्लॉथ बनते हैं, इसके वेरियस स्टेप्स को बताना है। देखिए यहाँ पर एक स्केच के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। देन इसमें क्लियरेंस किया गया है। फीमेल सिल्क मॉथ ये एग प्रोड्यूस करती है, इंक्यूबेटर में उसकी हैचिंग की जाती है। देन लार्वा या कैटरपिलर उससे बाहर आता है, ये मलबेरी लीव्स को खाता है।
देन कोकून के रूप में उसका चेंजिंग हो जाता है। हॉट वाटर ट्रीटेड इन ओवन, ओवन में उसको गर्म पानी में उबाल दिया जाता है। लार्वा इन कोकून डाई, अब वो मर जाता है और उसकी रीलिंग की जाती है, उसकी बॉडी के ऊपर जो पाया जाता है सिल्क, उसे सिल्क थ्रेड की रीलिंग कर ली जाती है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से रॉ सिल्क मिल जाता है। देन उसकी थ्रोइंग की जाती है। थ्रोन सिल्क की डाइंग की जाती है। आफ्टर डाइंग कलर्ड सिल्क जो होता है उसको वेबिंग के लिए दे दिया जाता है इंडस्ट्रीज में, और इस तरीके से सिल्क क्लॉथ प्रिपेयर हो जाता है ना। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वूल प्रोडक्शन। ओके, वूल प्रोडक्शन कैसे होता है आइए देखते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप बाय अ लॉन्ग प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स। आइए देखिए कैसे ये प्राप्त होता है। फर्स्ट वन, shearing. The process of removing hair from the body of sheep is called shearing. सबसे पहले उसकी बॉडी से हेयर को कट किया जाता है। It is done manually with large razor और with an electrically driven shearing machine से किया जाता है, या तो उसको रेजर से किया जाता है। Then scoring, the process of washing the fleece of sheep to remove dust, dirt, sweat, grease, इन सबको क्या करना, जो हेयर है उससे डर्ट और डस्ट है उसको अलग करना, इसको हम स्कोरिंग बोलते हैं। देन सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग, अब उसमें जो बड़ी है और छोटी हैं दोनों को सेपरेट करना। एंड रिमेनिंग इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रोकन पीसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इस तरीके से जो अच्छी क्वालिटी के हैं उनको बाहर कर देना और जो इंफीरियर क्वालिटी है उनको भी अलग कर देना, इसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। देन कॉम्बिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स from the fleece is called combing. In this step the fibers are straightened. Okay, इस तरीके से उसको लंबे और एकदम अच्छी क्वालिटी में अलग अलग कर लिया जाता है। देन डाइंग, उसके बाद जो अच्छी क्वालिटी के जो हेयर होते हैं देन इसकी रंगाई की जाती है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड आर डाइड इन वेरियस कलर्स आफ्टर कॉम्बिंग, कॉम्बिंग के बाद उनकी कलरिंग की जाती है। देन स्पिनिंग, द स्ट्रेटेंड फाइबर्स are spun or twisted together to make yarn which is either knitted or woven। और इस तरीके से जो स्ट्रैटेंड फाइबर्स जो मिल जाते हैं अब इनकी मदद से धागे बनते हैं। अब इनकी मदद से अब आपका जो भी क्लॉथ बनाने हैं वो बन जाते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस वेराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क के वेरियस वेराइटीज़ के बारे में यहाँ पे बातें करनी है, तो आइए देखते हैं। ए, दैट इज mulberry silk. It is obtained from the mulberry silk moth. The silk fibers of this moth are soft, lustrous and elastic. Okay, then tussar silk, it is obtained from the tussar silkworm. Okay, इससे ये obtain किया जाता है। Eri silk, it is brick red silk obtained from the eri silkworm. Okay, then next one, muga silk, it is lustrous golden yellow silk obtained by the Muga silkworm. Okay students, now high order thinking question, how is selective breeding and breeding advantageous for us? selective breeding हमारे लिए किस तरीके से लाभप्रद है? selective breeding is done to get animals with desired characteristics. If we cross a sheep that produces a lot of wool with a sheep that produces good quality of wool, then a new breed of silk will be introduced. This new breed of sheep will have both the characters. It will produce good quality of wool and large quantity. In this way selective breeding is advantageous. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि एक की वूल की क्वालिटी अच्छी है, ओके, तो दो अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनकी एक अच्छी क्वालिटी, दो अच्छी क्वालिटीज़ हैं। जब इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा दी जाती है तो जो डिज़ायर्ड एनिमल होता है एक एनिमल में वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इस तरीके से सिलेक्टिव ब्रीडिंग सबसे बेहतर माना जाता है। वाई आर एनिमल एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सिल्क प्रोडक्शन? ओके, एनिमल एक्टिविस्ट सिल्क प्रोडक्शन के अगेंस्ट में क्यों होते हैं? एनिमल एक्टिविस्ट are against the silk production because in this process of obtaining silk a large number of cocoons containing silkworms are boiled in hot water to loosen the silk thread. To obtain a little amount of silk
अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्कवर्म्स आर किल्ड, ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ी मात्रा में सिल्क को पाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सिल्क के जो भी कोकून्स होते हैं उनको मारा जाता है, इसलिए इसको सभी लोग अच्छा नहीं मानते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर।